तो दोस्तों आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर देखेंगे प्रतिशत पर आधारित जो भी और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% छात्र आपका हिंदी में फेल हुए हैं, फिर 45% छात्र आपके अंग्रेजी में फेल हुए और 20% आपका दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो आपका इसमें क्वेश्चन बनाया है, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में पहले से भी आया हुआ है, इसको आप एक टाइप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले आपको इसमें दे देगा, दो विषय देता है, एक विषय में कहेगा इतने % पास हैं और दूसरे में कहेगा इतना % पास हैं। फिर आपका एक उसी में आगे बनाता है कि इतने % आपके दोनों विषय में या फेल या पास हैं, और लास्ट में आप उसमें देखिएगा क्या आपका क्वेश्चन बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो पहले आप इसको कुछ क्वेश्चन का आप समझिएगा। जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी को हम यस कर देते हैं और इंग्लिश को आप ही कर दीजिए। तो हिंदी में आपके क्या हैं 35% आपके, और इंग्लिश में आपके क्या हैं 45%। यहाँ पे क्या है फेल हैं, फेल हैं, यहाँ पे आपके क्या हैं फेल हैं। इसको आप कभी कभी इसको क्या बोलता है, अनुत्तीर्ण बोलता है। तो आप इसको जानते होंगे, अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया आपका फेल। आप फेल इंग्लिश वर्ड ऐसे आप समझ सकते हैं, इसका भी आपका अनुत्तीर्ण। और आप पास के लिए आप बोलेंगे, जब का पास करेगा इसको आप बोलेंगे उत्तीर्ण भी बोलते हैं। तो इस सब चीज़ों को आप जानते होंगे। तो आप इसमें क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुए हैं या फेल हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको आप देखिएगा। फिर आपको इसमें बताया गया कि 20% छात्र आपके दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो यहाँ पे आप कर देंगे ई और एच में 20% आपके फेल हुए हैं। तो आप इतना जानते हैं, जैसे परसेंट की बात कर रहा है तो जो भी छात्र रहे होंगे, जैसे पूरा 100% छात्र थे। अब इसमें आप देखेंगे 35 आपके हिंदी में फेल हुए और 45 आपके इंग्लिश में फेल हुए। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 70 और 5 मिलके 80। 80% आपके जो छात्र हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। फिर इसमें आपका दिया है कि इंग्लिश और हिंदी में 20% फेल हैं। तो ये आपका जो 20% है दोनों में शामिल है, यानी कि 20% आपका हिंदी वाला, 35% में आपका 20% ए वाला है और 45% में भी आपका 20% शामिल है। तो आप इसको अगर ऐसे देखेंगे, वेन डायग्राम आप इसे बोलते हैं। तो आपका ये हो गया हिंदी, ये आपका हो गया इंग्लिश। तो हिंदी में आपके 35 हैं और आपके इंग्लिश में कितने हुए 45 हैं। तो ई प्लस एच, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने हुए। तो इंग्लिश में भी आपका ये वाला, यानी कि ये आपका जो इतना एरिया दिख रहा है इतने में आपका हो जाएगा इंग्लिश और हिंदी ई प्लस एच। इसमें कितने हैं 20% है। तो जब 20% आपके आ जाएंगे, इसमें 20 है तो आपका टोटल कितना है 35 है। तो जब यहाँ पे 20 हो गया तो यहाँ पे बन गया आपका 15। यहाँ पे आप देखिएगा आपका 15 बन गया, 20 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 20 है। इसमें अगर हम देखेंगे ये 20 इधर हो गया, 25 आपका इधर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से आपका 20 यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 35% प्लस 45% माइनस 20%। अब यहाँ पे देखेंगे कितना आता है, आ गया आपका 80% माइनस 20% बराबर 60%। तो 60% आपका क्या आया, 60% वह छात्र हैं जो आपके फेल हुए हैं। किसमें, पूरे आपके कितने छात्र फेल हुए हैं, 60% छात्र आपके फेल हुए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फेल हुए छात्र आपके कितना हो गया, कितने हो जाएंगे 60%। तो आपका 100% छात्र थे, आपके 60% छात्र आपके फेल हो चुके हैं। तो 100 में से आप क्या करेंगे 60 को आप माइनस करेंगे, तब आपका हो जाएगा 40%। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे पास, यानी कि आप इसको उत्तीर्ण भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे जो शब्द आपका यूज हुआ रहेगा आप वहाँ पे, तो 40% आपके क्या होंगे
40% छात्र आपके क्या होंगे, यहाँ पे उत्तीर्ण होंगे यानी कि पास होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा था, पास हुए छात्र, तो आप यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं कितना, 40%। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का फेल, फिर आपका दूसरे सब्जेक्ट में फेल दिया है, फिर तीसरे सब्जेक्ट में आपका फेल दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का ऐड करके जो आपका कॉमन है यानी दोनों विषय में जो आपका फेल दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो आपका उसमें कुल फेल हुए छात्रों की संख्या आएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर क्वेश्चन आपका बस इतना पूछा है कुल कितने छात्र फेल हुए, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे हो जाता 60%। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था जो विषयों में पास हुए यानी कि जो आपके पास हुए हैं, तो टोटल आपके 60% जब फेल हो गए तो पास कितने होंगे, आपके 40% छात्र आपके पास होंगे। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे आपका दिया है, रवि परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु विनय 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन आप देखेंगे दो आपके छात्र हैं, एक आपका रवि है, एक आपका विनय है। रवि आपका 20% अंक प्राप्त करता है और विनय आपका 32% अंक प्राप्त करता है। तो रवि आपका अगर 30 अंक और प्राप्त किया होता तो पास हो जाता, और विनय ने आपका पास तो किया है लेकिन 42 अंक इसने क्या किया, ज़्यादा प्राप्त कर लिया है। तो आप इसमें अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से समझेंगे, देखिएगा यहाँ पे ऐसे देखिएगा, पास होने के लिए आप मान सकते हैं y। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आप देखेंगे प्रश्न आपका कैसे कहा है। पहले कहा है रवि ने 20% अंक प्राप्त करके कुल अंक का 20%, कुल अंक का इसने क्या किया, 20% इसने प्राप्त किया, फिर अपने 30 अंकों से वह फेल हो गया। तो अगर इसमें 30 अंक और पाया होता तो आपका ये पास हो जाता। क्वेश्चन को आप फिर से समझिएगा, इसने 20% प्राप्त किया पूरे अंक का, फिर आपका 30 नंबर से आपका चूक गया यानी कि फेल हो गया। तो इसको अगर हम 30 अंक और देते हैं तो पास हो जाता। तो पास होने का अंक कितना है आपका, y। ऐसे आपका हो जाता। ये तो आपका रवि के लिए हो गया। अब आप यहाँ पे विनय के लिए जब आप करेंगे तो इसने क्या किया है, पूरे नंबर का 32% प्राप्त किया और पास होने वाला जो अंक था y, तो इसने क्या किया, अधिक अंक प्राप्त किया। कितना अंक, 42 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो यानी कि -42। तो हम -42 कर देंगे तो आपका पास होने वाले अंक के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे समीकरण 1 बना लेंगे, समीकरण 2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका राइट हैंड यहाँ पे इक्वल है तो आप इसको कर सकते हैं इतना इक्वल इतना, तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा x इंटू 20% प्लस 30 बराबर x इंटू 32% माइनस कितना हो जाएगा, -42। 20% आप यहाँ पे करेंगे माइनस आपका x इंटू 32% इक्वल टू -42 -30 हो जाएगा। आप इसमें क्या किए हैं, x के टर्म को आपका एक साइड और आपका जो आपके डिजिट थे उसको आप दूसरी साइड कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 20% और 32%, इसका अंतर कितना हो जाएगा, -12, x का -12 इक्वल टू -72। यहाँ पे आपका माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा तो हो जाएगा x इंटू 12/100 इक्वल टू 72। x इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 6 जा 72 होता है, तो यहाँ पे 6 जा हो जाएगा इंटू 100। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल आपका 100 का, तो आपको मिल जाएगा 600। तो 600 आपका क्या है, x की वैल्यू, x आपका क्या है, कुल अंक। तो आप यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं, x की वैल्यू कितना आ गया, 600। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हमें पूछा है, कुल अंक ना पूछ के पूछा है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत आपसे यहाँ जानना चाह रहा है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, तो पास होने के लिए अंक आपका y है, y की वैल्यू आप यहाँ से क्या लेंगे,
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 600 इंटू 20% आपका प्लस 30, यहाँ पे आपका 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 हो गया। फिर आपका मिल जाएगा 150। ये कितना है, वाई है, तो आपको यहाँ पे मिल गया 150। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है प्रतिशत में। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत बराबर, आपने जो प्राप्त किया है टोटल नंबर आपका 600 है, तुलना आपको 100 से करनी है, ऐसे आपको बताया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप दिखाते नहीं है, क्यों नहीं दिखाते, इसको हम प्रतिशत बना देते हैं। तो आप ऐसे जानते हैं, इंटू आपका 100 है, बस आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 150/6 इक्वल टू 25 छक्का 150। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को चाहे तो 60 में कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम परीक्षा हाल में हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 20% इसने प्राप्त किया, 30 अगर और पाता तो पास हो जाता। और अगला क्या किया है, इसने 32% प्राप्त किया है। अगर 32% प्राप्त किया तो इसने 42 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लिया। तो अगर इसको हम 30 देते हैं पास होता है, अगर 42 इसमें से हम घटाते हैं तब भी ये पास होता है, क्योंकि इसने पास होने से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिया था। तो जब हम जितना अधिक अंक था उसको हम माइनस करेंगे तो पास होने वाला अंक हो जाएगा। इसका भी आप इसमें 30 इसको दे दिए हैं, ये भी पास होने लायक हो गया। तो दोनों छात्र इसमें प्राप्तांक के बराबर हैं। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 32% 20% एक साइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -12%। यहाँ पे आपका मिल जाएगा -72। तो आपका 1% इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 1% आपका 6 है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की। यहाँ पे हो जाएगा 600। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आप जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो 20% प्लस 30, तो 1 का आपका 6 है, तो 20 का आप करेंगे तो 20 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस आपका 30, यहाँ पे 120 प्लस 30 मिल के आपका 150। फिर वही प्रतिशत की बात, यहाँ पे आप करेंगे पास का अंक प्रतिशत बराबर 150/600 इंटू 100, आपका 150/6 इक्वल टू 25%। तो आपका आप इसको 60 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक से जानना चाहते हैं तो अब इसके पहले जो आपको बताया गया वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एक टाइप है, इसको आप यहाँ पे कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, इसमें क्या होता है कि अपनी राशि का कुछ परसेंट इन्वेस्ट किया, फिर आपका जो बचा हुआ राशि था उसका फिर कुछ परसेंट इन्वेस्ट किया। ऐसे आपका क्या होता है, सक्सेसिव यहाँ पे कार्य होता है, यानी लगातार कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं 75% राशि उसने पहली बाजी में, फिर आपका शेष जो बचा फिर उसका 75% दूसरी बाजी में, फिर अल्टरनेट इसने क्या किया, फिर तीसरी बाजी में 75% इसने खर्च हार गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देख के इसमें सक्सेसिव अगर आपका डिक्रीज लगाएंगे, जैसे आपको बताया गया था x + y + xy, तो यहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। तो इसमें आप देखिएगा होता क्या है, इसका पहले आप बेसिक समझिएगा। एक व्यक्ति था, उसके पास राशि कितना थी वो हमें निकालना है। तो उस राशि में उसने क्या किया, अलग अलग खर्च किया है। जैसे इसने क्या किया 75% पहली बाजी में, फिर उसका जो बचा हुआ था उसका 75% दूसरी बाजी में, फिर और भी जो उसके राशि बची उसने 75% तीसरी बाजी में ऐसे खर्च किया। तो लास्ट में उसमें क्या हुआ, 2 रुपये लेकर वापस आया। तो ये क्वेश्चन आपका CGL SSC CGL 2016 में आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको पहले बेसिक से जानते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे आप, माना राशि आपका x रुपये है। तो माना आपकी राशि x रुपये है। तो पहले इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसने क्या किया है, x का 75% हार गया। x का क्या हुआ, 75% हार गया।
तो आप क्या करेंगे, x में से 75% इसमें आप घटा देंगे तो इसको मिल जाएगा यहाँ पे 25, कितना मिलेगा x का, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 100 आपका इधर आएगा, 75 आपका माइनस होगा, 25 मिल जाएगा, x आपका यहाँ पे x इंटू 25 100। अब यहाँ पे इतना रुपए बचेगा। तो अगला क्या किया, शेष की 75% दूसरी बाजी में। अब यहाँ पे इतना रुपए जो बचा है, अब इसने फिर इसने क्या किया, हारने के बाद भी फिर से खेलना शुरू किया। तो जो आपका बचा था इसका 75% दूसरी बाजी में, तो यहाँ पे हो जाएगा जितना है, जैसे आपने क्या किया था, x में से इतना घटाया था, तो यहाँ पे आप इतने में से क्या करेंगे, इतना आपका है, फिर इसमें आप क्या करेंगे, इसका फिर आप क्या करेंगे 75%। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, इतना राशि है, इसमें से आप क्या करेंगे, इसका 75% ले लेंगे, जितना राशि थी 75% आप क्या करेंगे, उसमें आप यहाँ पे घटा देंगे। तो ये आपका इतना फिर हार रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा कितना बचता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, x इंटू 25/100, ये आपका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 75/100 बचेगा, तो आप क्रॉस यहाँ पे 100 जाएगा, तो आपका यहाँ पे 25 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे x इंटू 25/100 इंटू 25/100। तो आप इसने क्या किया, दूसरी बार अपना कार्य कर लिया। फिर तीसरी बार क्या यहाँ पे देखिएगा, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। यहाँ पे आप करेंगे थर्ड आपका क्या किया है, जितना था इसका फिर 75%। तो पहले कितना था, x इंटू 25/100, यहाँ पे आपका x इंटू ऐसे x इंटू 25/100, यहाँ पे 25 इतना रुपया था इसका, फिर इसने क्या किया, इसका 75% फिर हार गया। तो यहाँ पे x इंटू 25/100, फिर आपका यहाँ पे 25/100, इसका क्या किया है 75% फिर हार गया। तो यहाँ पे इसका अगर हम रिजल्ट देखेंगे कितना आएगा, तो वही चीज़ आप यहाँ पे इतना आपका कॉमन है, फिर आपका 1 जब आप कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या फॉर्म बनेगा, ऐसे आपका फॉर्म बन जाएगा। फिर 25/100 आप यहाँ पे एक और प्राप्त कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे लास्ट रिजल्ट मिलेगा x इंटू 25/100, फिर यहाँ पे 25/100, फिर यहाँ पे 25/100। यही आपका लास्ट रिजल्ट है। अब इसके पास इतना रुपये बचा है, यह रुपये किसके बराबर है, यहाँ पे आप देखेंगे यह रुपये किसके बराबर है, 2 रुपये के बराबर बचा है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई अप कर सकते हैं। x की वैल्यू में निकालना है, तो यहाँ पे चाहें तो 25 चौका यहाँ पे तो आपका हो जाएगा x अपान 4 इंटू 4 इंटू बराबर 2, x इक्वल टू 4 चौक 16 चौक 64 गुणे 2 बराबर 128। ये तो आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको परीक्षा में अगर आप इसको जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सीधा आइएगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितना परसेंट आपका इसने हार रहा है, तो जैसे 75% हारा, इसमें क्या किए हैं, 100 में से 75 आपने घटाया, 25/100 लिखा। फिर हम दूसरे को देखेंगे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, दोनों पहला दूसरा तीसरा तीनों आपका 75/75 है। तो आपका 100 में से पहली बार 75 घटा 25 आया, दूसरी बार भी घटा तब भी 25 आया, तीसरी बार जब घटा तब भी 25 आया। अगर यहाँ पे 75 ना होता, अगर यहाँ पे 85 होता, तब यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे 15 मिल जाता। अगर यहाँ पे 90 होता तो यहाँ पे 10 मिल जाता। और यहाँ पे जो आपका लास्ट में जितना राशि इसकी बचती है इसके बराबर रख देंगे, और यहाँ पे सबके अपान 100 रखे रहेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वही आपका अभीष्ट मान होगा। तो इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से करना चाहें, यहाँ पे सीधा करेंगे, x इंटू पहला आपका 75 क्या करेगा 25, फिर आपका हो जाएगा 25, तीसरी बार भी 75 है, तो आपका 100 में से 75 25, यहाँ पे 2, x इक्वल टू यहाँ पे
4, यहाँ पर भी 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 चौक 16 चौक 64। तो हम क्या करेंगे, जितनी राशि रहेगी उसको आप x कर लेंगे, बाकी आप क्या करेंगे 100 में से अल्टरनेट घटाते जाएंगे, जितना जितना खर्च किया रहेगा उसके बाद जो आपका यहाँ पे बचेगा उसको रख लेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका आंसर 128 आया है। अब इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपका आंसर सही है। इसके लिए आप भी देख सकते हैं, जैसे आपका 128 रुपये इसके पास था, इसका इसने 75% क्या किया, पहली बाजी में खर्च किया। तो यहाँ पे 128 है, इसका 75% का मतलब 3/4 टाइम्स। तो इसने क्या किया, खर्च किया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे मिल जाएगा 96 रुपये इसने खर्च किया। तो 128 रुपये था, तो इसने 96 रुपये खर्च कर दिया फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार। तब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आप माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा आपका 3। अब इसके पास 32 रुपये बचा है। अब 32 का फिर इसने क्या किया, 75% फिर हार गया। तो 32 का 75 आप निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, 4 8 जा 8 3 24। यहाँ पे कितना आया, 24 आया। फिर इसने 24 रुपये हार गया। अब आपका कितना बचा, यहाँ पे इसको बचेगा 8 रुपये। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसका फिर क्या किया, 3/4%, इसका क्या किया 8 का, फिर 75% इसने बाजी में हारा है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 का 3/4। 3/4 को आप समझ पा रहे होंगे, इसे 75% होता है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 75 5 100, फिर 25 3 75, 25 चौका 100। इसको हम 3/4 भी कह देते हैं 75% को। तो आपका 4 2 जा, यहाँ पे 6 मिल गया। तो 6 रुपये फिर हार गया। अब इसके पास कितना रुपये बचा है, आपका फर्स्ट टाइम हुआ, या आपका सेकंड टाइम हारा है, या आपका थर्ड टाइम हारा है। तो आप इसके पास बचेगा 2 रुपये। यही आपका क्वेश्चन था। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो आप पहली बार हारा, फिर दूसरी बार हारा, फिर तीसरी बार हारा, लास्ट में इसके पास 2 रुपये बचा, जो कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन पे आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसी बेस पे आपका ये भी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, 771.2% खर्च किया। फिर उसके बाद जो राशि बचती है उसका 75% फिर खर्च करता है। लास्ट में उसके पास 370 रुपये बचते हैं। तो उसके पास कुल कितनी राशि थी। तो आपको अगर मेथड आपको समझ में आया तो आप इसको सीधे सीधे करेंगे। तो आपका 7 सही 1.2 का मतलब हो गया 15.2%। तो यहाँ पे आप करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 15/2 × 100। 15 आपका हो जाएगा 200। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा, तो इसके पास x रुपये थी, इसने इतना खर्च किया। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 185। फिर इसमें क्या किया, 75% खर्च किया है। तो 75% का मतलब आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे करिए 75 5 तो 100। तो यहाँ पे 100 पे क्या किया है, 75 खर्च कर चुका है, यानी 25 बचा है। अब इसके पास कितना रुपया है, 370। इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा 37 5 जा 185 होता है। यहाँ पे आपका 10 बच गया है। अब यहाँ पे इसको कर लेंगे, x × 5 × 25 इक्वल टू 10 × 100 × 200। यहाँ पे 25 चौका 100 होता है। और यहाँ पे 5 2 जा आप कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 × 200। 2 चौका 8 दूनी 16, इसके बाद 2 0। इतना रुपये इसके पास बचेगा। तो 1600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार यहाँ से फिर से देखिएगा। यहाँ पे हम इसका जब फ्रैक्शन फॉर्म बनाना चाहिए इस % का, तो आपको यहाँ पे मिल गया कितना, 15/200। तो बस इतना आपको ध्यान देना है, 200 में 15 आपको यहाँ पे कम कर देना है। यहाँ 75% था, तो आपका यहाँ पे 100 में से 75 कम कर देना है। फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू आप प्राप्त करेंगे, वही आपका आंसर होगा।
फिर आपको अगर देखना है आंसर आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए। जैसे आप इसके पास 1600 रुपये थी, तो 1600 रुपये थी, पहले इसने क्या किया 7 सही 1.2% इसने खर्च किया। तो इसका 1600 का 7 सही, यहाँ पे देखिएगा 7 सही, इसका 7 सही 1.2% का मतलब यहाँ पे हो गया 15/200। यहाँ पे 2 जीरो आपका 2 8 जा 15 गुणे 8, यहाँ पे 120। तो 120 पहले इसने खर्च कर दिया। अब इसके पास कितना बचेगा 1480। तो इसके पास इतना रुपये बचा। फिर इसने क्या किया 75% खर्च किया। किसका खर्च करेगा, जो बचा है। तो आपका 1400 कितना बचा है 1480 का 75 का मतलब 3/4 टाइम्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 जा 4 7 जा, यहाँ पे आपका 0, तो 370 यहाँ पे 3 टाइम्स। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका 0 हो गया, 3 7 जा 1 21, आपका 2 आपका बचा है, 3 3 जा 9 2 11। तो यहाँ पे 1110। इसको आप माइनस करेंगे तो इतना फिर इसने खर्च कर दिए, तब फिर कितना बचेगा यहाँ पे आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 370। आप यहाँ पे देखेंगे 370 रुपये इसके पास लास्ट में बचता है, जो आपके क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर मस्ट बी 1600। यहाँ पे देखिएगा 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग करने पर इकाई अंक आपका कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 100 तक, जैसे आपका 2 हो गया, 2 का वर्ग आपका कितना होता है 4। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे 8 का वर्ग जब करेंगे तब आपका मिलेगा 64। फिर आप यहाँ पे 12 का जब वर्ग करने जाएंगे तब आपका मिलेगा 144। फिर उसके बाद 18 का जब करेंगे तब आपका 8 64 यहाँ पे मिल पाएगा। फिर आप 22 के पास जब जाएंगे तब आपका यहाँ पे 4 मिल पाएगा। तो ऐसे आप तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, तो जिन संख्या के अंकों के अंत में आपका क्या रहेगा 2 रहेगा या 8 रहेगा, 2 और 8 रहेगा, वही आपका वर्ग करने पे 4 आपका मिल पाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं आपको संख्या मिल जाएगी 2 4, यहाँ पे 4 नहीं 2 8 है, फिर आपका 12 है, फिर 18 मिलेगा, 22 मिलेगा, फिर 28 मिलेगा, फिर आपका 32, फिर 38, फिर आपका मिल जाएगा यहाँ पे 42 के बाद आपका मिलेगा 48 के बाद आपका 52 मिलेगा, फिर 52 के बाद आपका 58 हो जाएगा, यहाँ पे 62, यहाँ पे आपका 68, फिर आप यहाँ पे करेंगे 68 के बाद आपका 72 यानी 72, फिर 78, फिर आपका 82, 88, 92, फिर 98। इतने अंक रहेंगे जो आपके वर्ग करने पर आपका इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। तो इसको हम काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुल कितने आए 20 अंक। तो 20 अंक ऐसे हैं जिनका हम वर्ग कर देंगे 1 से 100 के बीच में है। ये क्या है 1 से 100 के बीच में आपके हैं, जिनका वर्ग करने पे इकाई अंक क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे परसेंट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा कितने हैं 20 हैं, कितने में से आपका 100 है, आपका यहाँ पे गुणे 100 करेंगे आपका मिल जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।